ये धरती, ये पवन, ये जंगल ही आदिवासी पूजते हैं। एक बार आदिवासी अपने आप के लिए ताली बजाएंगे और जिस धरती पर बैठे हैं उस धरती को नमन करेंगे, क्योंकि धरती पूजक आप ही माने जाते हैं। आदिवासी अर्थात मूल निवासी, शुरू से प्रारंभ से इस धरती पर निवास करने वाले को ही आदिवासी कहा जाता है। एक बड़ी काम की बात बता रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका मुख्यालय अमेरिका में है, देशों के बीच में शांति स्थापित करने का कार्य करता है और उसी यूएनओ ने आदिवासी दिवस घोषित किया था और उसी की बदौलत आज पूरी दुनिया आदिवासी दिवस मना रही है। आप जिस धरती पर बैठे हो, ये धरती आदिवासियों के खून पसीने से सींची गई है। जरा इतिहास के पन्नों पर नजर तो डालिए, केवल नारेबाजी नहीं, पढ़िए और इतिहास के पन्नों पर नजर भी डालिए। ये वो धरती है जहां पर मेवाड़ के शासकों को भी शरण मिली हुई है। जब मेवाड़ की इज्जत डूब रही थी, जब क्षत्रिय योद्धा आपस की सत्ता की लड़ाई लड़ रहे थे, उस दौरान यहां इसी वागड़ प्रदेश ने मेवाड़ के शासकों को शरण दी थी। यह भी इतिहास के पन्नों पर खंगाल लीजिए। अब मैं मेरे आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, आप एक बार मौर्य काल के अंदर अतीत में जाके देखिए, एक चंद्रगुप्त जो आदिवासी था, जंगल का निवासी था, वह पूरे भारत का एक छत्र शासक बना था। आज तो ये भारत क्या है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका सबको मिला दे, उस पूरे प्रदेश का एक छत्र शासन चलाया था और उसके पीछे एक गुरुजी का हाथ था, नाम था चाणक्य। आज भी हम एक मुहिम चला सकते हैं, मैं आज भी बच्चों को पढ़ा सकता हूं, मैं चाणक्य जितनी ताकत रखूंगा, लेकिन मेरे आदिवासी भाइयों में चंद्रगुप्त जितना सामर्थ्य होना चाहिए। और आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को मजदूरी लगाने की बजाय, आप जल्दी काम में डालने के बजाय उनको पढ़ाओ तो सही। पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, आप बच्चों को पढ़ाओ तो सही। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आपके इस वागड़ धारा पर और आपके डूंगरपुर में, और सबसे बड़ी बात राणा पुंजा जी, जिनके इतिहास के पन्नों पर गौरवशाली इतिहास है, उसी राणा पुंजा सर्किल पर 13 अगस्त यानी 3 दिन बाद में भव्य शुभारंभ होने जा रहा है, गुरुकुल ओपन होने जा रहा है। कोचिंग क्लासेस का नाम मत देना, ये कोई माफिया नहीं आ रही है यहाँ पर गुरुकुल ओपन होने जा रहा है। और आपको बता दूं नाम क्या हो सकता है, जोहार। गुरुकुल का नाम है जोहार। अब हर घर में होगा सरकारी अधिकारी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, एसडीएम हो, बनेगा। अब आपको जागरूक होना इसके लिए पड़ेगा। एक और बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात थी कि आदिवासी पहले शिक्षा का थोड़ा अभाव था, लेकिन धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। जब रफ्तार पकड़ ही रहे हैं तो गियर बड़ा लगा दिया जाए ना, छोटे गियर में क्यों चलाया जाए, तो गियर फिर बड़ा ही लगाए, स्पीड बढ़ा दी जाए। आप सबको जान के खुशी होगी, हमने आदिवासी दर्शन आप सबके लिए लिखा है, उसमें अवगत कराया गया है कि आपको क्या क्या विशेष अधिकार है। इस धरती पर रहने का अधिकार है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको आवाज उठाने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमें हमारे अधिकार पता नहीं है। उन अधिकारों के लिए गोविंद गुरु महाराज ने प्रयास किया और ऐसे कई पूज्य संत हुए जिन्होंने इनके लिए लगातार प्रयास किया। उन्हीं के शब्दों को विशेषाधिकार के रूप में हमने आदिवासी दर्शन लिखा है, स्टॉल भी इसकी लगाई गई है और प्रत्येक आदिवासी के घर में वह पूजनीय पुस्तक वहां पर होनी चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूं। शब्दों की थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए जब भी आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे मैं आप
आप सबसे मिलता रहूंगा। जय जोहार, जय जोहार।